संसार में सभी विद्वानों का महत्व होता है और विद्या का महत्व रहता है। उसी से सबका परिचय भी होता है। बिना विद्या का इस संसार का कोई रूप नहीं हो सकता। इसलिए जो विद्वान है उसका लक्षण कैसे होना चाहिए, ये हम निरंतर उसके प्रति जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। और शास्त्रकार इतने सुंदर विषयों को हमारे सामने रखकर वास्तव में विद्या का जो सफल प्रयोजन है, जो उसका सक्सेसफुल रूप है, उसको हमारे सामने रखकर हमें एक मार्गदर्शन कर रहे हैं कि किस प्रकार विद्वान को होना चाहिए। और ये सभी समय के लिए इसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि पहले के लोग ऐसा रहते थे, अब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं रहता। जैसे मनुष्य चाहता है वैसे बन सकता है, बनने के अनुकूल रहता है सारा जीवन भी और सारा समाज भी। गलत हो या अच्छा हो, ये मनुष्य के ऊपर ही आधारित होता है। वो जिसको प्रसिद्ध करना चाहता है वो उसको कर सकता है। आज कई गलत बातों को प्रसिद्ध किया हुआ है। किसने किया है? कौन किया है? हम जैसे लोगों ने ही किया है। तो हम जैसे लोग अच्छा काम भी कर सकते, अच्छा वातावरण का भी आह्वान कर सकते, स्थापना कर सकते हैं। तो इसी परंपरा में यह श्लोक है, श्रुतं प्रज्ञानुगम्यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्य मर्यादः पंडिताख्यां लभेत सः। जिसकी सुनी हुई और पठित विद्या अपनी बुद्धि के सदा अनुकूल और बुद्धि की क्रिया सुनी पड़ी हुई विद्याओं के अनुसार जो धार्मिक श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा का रक्षक और दुष्ट लोगों की रीति को विदीर्ण करने हारा मनुष्य है, वही पंडित नाम धराने का योग्य होता है। जहाँ ऐसे ऐसे सत्पुरुष और बुद्धिमान पढ़ाने हारे होते हैं, वहाँ विद्या और धर्म की वृद्धि होकर सदा आनंद ही बढ़ता जाता है। विद्या आनंद को देने वाला होना चाहिए, यही इस श्लोक का अर्थ भी है। जैसे हम जो सुनते हैं विद्या के द्वारा, जो पढ़ते हैं, उसके अनुकूल हम हो सके या होना चाहिए, तभी विद्या का सफल स्वरूप हो सकता है। हम पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं, तो इससे समाज नहीं बनता है और व्यक्तिगत जीवन भी नहीं बनता है। सदा हर एक मनुष्य को विद्वान बनना चाहिए और वास्तव में वो विद्या का आह्वान करने वाला होना चाहिए और अपने बुद्धि में, मन में, चित्त में विद्या को स्थापन करने वाला होना चाहिए। मन से, बुद्धि से, वाणी से एक ही विषय को बोलने वाले हों और कर्म में उसी को करने वाले हों। मनसा वाचा कर्मणा। कर्म अलग, बात अलग और मन में विषय अलग, ऐसा रहने से स्वयं हमको भी उसका लाभ नहीं होगा और दूसरों को भी नहीं होगा, दूसरों को भी नष्ट करता है। इसलिए शास्त्र बार बार यही बात समझा रहा है कि ये आर्यों की मर्यादा है कि जैसे हम पढ़ते हैं, जो शास्त्र कहता है वैसे ही हमारा बुद्धि बन जाए। पढ़ते तो बहुत है, चाहते तो बहुत है, सुनते तो बहुत है और बहुत अच्छा भी लगता है हमको, मगर हमारे अंदर उतर नहीं पाता है। तो
यह श्लोक यही कह रहा है कि जो हम चाहते हैं वही हम करने के योग्य बने, जो चाहते नहीं हैं उसको नहीं भी करना चाहिए। और इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण यही है कि धर्म का जो लक्षण है कि श्रूयतां धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। धर्म का पूर्ण रूप यही है कि जो तुम्हारे आत्मा को अच्छा नहीं लगता वह दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे कोई असत्य हमसे बोले हम नहीं चाहते, झूठ कोई हमसे बोले हम नहीं चाहते, तो हमको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई मेरा वस्तु का चोरी करे तो हमको भी नहीं करना चाहिए। कोई हमको दुख देना हम नहीं चाहते, हम भी किसी को दुख ना दें। हम सब चाहते हैं हमको सब लोग हमको प्रसन्न करें, संतुष्ट करें, आनंदित करें, तो हमको भी यही करना चाहिए। जो जो हमारी आत्मा हमारे लिए चाहता है वही हम अगर दूसरों से व्यवहार करेंगे, जैसे हमारी आत्मा जिस प्रकार चाहता है वैसे ही दूसरों के साथ वैसे ही हम व्यवहार करेंगे तो धर्म बन जाएगा और वही विद्या का स्वरूप बनेगा। यही कह रहे हैं कि ये तो आर्यों की मर्यादा है कि कहते कुछ है और है, चाहते कुछ और है, करते कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विद्वान बनना कितना मुख्य है, कितना आवश्यक है, कितना समाज के लिए अनुकूल है। वो विद्या केवल शब्द मात्र ना रहे, वो हमारे जीवन के अंदर उतर जाए, और उतरना ही नहीं, उससे संसार का भला होना चाहिए, समाज का उन्नति होना चाहिए, समाज की समस्याओं को दूर करने वाला होना चाहिए। ओम शांति।